दोस्तों नमस्कार। देखिए, प्राणायाम की श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्राणायाम जिसका नाम है बाह्य प्राणायाम। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं तो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं जिसमें हम बैठते हैं। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर। ये होता है सुखासन। चाहे तो आप इसमें बैठो, चाहे इसमें एक पैर आप ऊपर कर लो, पद्मासन। ठीक है। और इसमें एक पोजीशन और होती है बैठने की। दोनों पैर ऐसे करिए, ये मिलाए, ऐसे बैठिए। इसे बोलते हैं वज्रासन। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस अवस्था में ज्यादा आराम है बैठने में। ठीक है। अभी जैसे मैं सुखासन में बैठा हूं, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, निगाह सामने, और पहली उंगली तर्जनी, तर्जनी इसको अंगूठे से मिलाएंगे, तीन उंगली सीधी रखेंगे। ये योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसे बोलते हैं, योग मुद्रा। योग मुद्रा में बैठेंगे, ध्यान हमेशा अपनी सांसों पे लगा के रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि आज बाह्य प्राणायाम बता रहे हैं, बाह्य प्राणायाम में तीन बंद लगते हैं। अब देखिए, बंद क्या होता है। बंद कहते हैं गांठ, किसी भी चीज की गांठ लगानी। अब वो हम गांठ क्यों लगाते हैं? वो गांठ हम इसलिए लगाते हैं कि देखिए, हमने किसी चीज की, कोई चीज, कोई पोटली बांधी या कुछ भी बांधा और उसकी हमने गांठ लगा दी। गांठ लगाने का मतलब है कि अब ये खुलेगी नहीं। अब ये जिस अवस्था में है हमारी पोटली है, ये इसी अवस्था में रहेगी, इसलिए गांठ लगाई जाती है। उसी प्रकार जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो इसमें हम तीन बंद लगाते हैं। पहला जो है जालंधर बंद। जालंधर बंद होता है, ठोडी को कंठकोप में मिलाएंगे यहाँ, ये होता है जालंधर बंद। दूसरा होता है पेट अंदर खींचेंगे, ठीक है, उडियन बंद, और इसको अंदर खींच के ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये होता है मूल बंद। इसमें तीन बंद लगते हैं। चलिए करते हैं एक बार। सबसे पहले झटके से सांस बाहर निकाल देंगे। देखिए, जैसा कि इसका नाम है बाह्य, बाह्य का मतलब है बाहर, सब बाहर, बाहर निकाल दो सब, बाह्य। तो सबसे पहले हम झटके से सांस बाहर निकालें। जालंधर बंद। जालंधर बंद के बाद में उडियन बंद। उडियन के बाद में मूल बंद। तीन बंद लगाते हैं। देखिए, जालंधर बंद इसलिए लगाया जाता है कि जो हमने सांस बाहर निकाल दी और यहाँ बंद लगा दिया, तो अब हम सांस भर नहीं सकते। अगर हम बंद नहीं लगाएंगे तो हम सांस ले सकते हैं, लेकिन जब बंद लग गया, गांठ लग गई, तो अब हम सांस ले नहीं सकते। उसके बाद पेट अंदर मिलाएंगे, मूल बंद, इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, उडियन बंद। यथाशक्ति रुकेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम आधा मिनट से लेके एक मिनट तक हम इस अवस्था में बने रहेंगे। तभी ये जो सूक्ष्म क्रिया है, ये तभी इफेक्ट दिखाएगा। एक एक रोग, शरीर का कोई भी रोग है, खास तौर से जो भी हमारे पेट का रोग है, उसके लिए अचूक 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 औषधि, अचूक प्राणायाम। चलिए एक बार फिर करते हैं।
जब हमें ऐसा लगे कि अब हमें सांस लेनी है तो हम बंद खोलते चले जाएंगे और नॉर्मल सांस लेंगे। ठीक है, तो ये बाह्य प्राणायाम सभी रोगों के लिए सर्वोत्तम। बस ध्यान रखना है कि जो अगर किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, किसी प्रकार की कोई वैसे समस्या है, वो लोग प्राणायाम सामान्य गति में ही करेंगे। ठीक है, बाकी हर प्राणायाम की जैसा कि मैंने बताया कि 3 गति में हम कर सकते हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, तीनों में कर सकते हैं। चलिए।